नमस्कार, रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में रोजाना की तरह हम चर्चा करेंगे बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे मोतिहारी, कई योजनाओं का किए उद्घाटन, विकास कार्यों के निरीक्षण के साथ साथ आम लोगों से किए संवाद। बेतिया में मैं भी डिजिटल 3.0 का विशेष अभियान शुरू, बेतिया महापौर गरिमा देवी शिकारिया ने कार्यशाला का किया उद्घाटन। मशरक में शराब बेचने का विरोध करने पर पत्नी और बेटी को मारपीट कर किया घायल, मां बेटी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मशरक में चल रहा है इलाज। मुंगेर में ग्राहक बनकर आए 2 बाइक सवार बदमाशों ने एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को गोली मार किया घायल, 75,000 लूट कर हुआ फरार। मुंगेर के तारापुर थाना में झंडा फहराने में शहीद हुए 34 देशभक्तों को 91 वर्ष बाद पहली बार मिला राजकीय सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में तारापुर शहीदों की चर्चा होने के बाद शुरू हुई थी शहीदों की चर्चा। मशरक के राजापट्टी डुमरसन में एसएस इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप का हुआ उद्घाटन, मुख्य अतिथि ने फीता काट कर किया उद्घाटन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र मुजफ्फरपुर में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, कैंप परिसर में निकाला गया कैंडल मार्च। मोतिहारी के छपरा भास स्थित जीके मेमोरियल स्कूल में कलाकृति कार्यक्रम का हुआ आयोजन, छात्र छात्राओं ने नृत्य, गीत, संगीत एवं कला कौशल का किया प्रदर्शन। सुगौली चीनी मिल के महाप्रबंधक विजय दीक्षित, भाजपा नेता और स्कूल के ट्रस्टी राम गोपाल खंडेलवाल सहित अन्य थे मुख्य अतिथि। सीएम नीतीश कुमार के समाधान यात्रा का आज अंतिम दिन, समाधान यात्रा के दौरान पहुंचे बेगूसराय के चिलमिल पंचायत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के दौरान मोतिहारी पहुंचे, जहां सीएम ने चंपारण को कई बड़ी सौगातें दी। इससे पहले मुख्यमंत्री हवाई मार्ग द्वारा मोतिहारी पहुंचे और वहां मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री अपने निर्धारित समय के अनुसार बंजरिया प्रखंड के सिसवा गांव पहुंचकर गांव का भ्रमण किया, जहां निजी मदरसा का मुआयना किया और वहां मदरसा के बच्चों ने स्वागत गीत गाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम नीतीश कुमार ने गांव में बने सोलर सिस्टम का उद्घाटन करने के बाद बारी बारी से 7 निश्चय योजनाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और पंचायत भवन में आरटीपीएस के कार्यों को गहन से देखा। इसके बाद मुख्यमंत्री समाहरणालय परिसर पहुंचे, जहां जीविका भवन सहित अलग अलग योजनाओं के शिलापट्टे का अनावरण कर उद्घाटन किए और जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। स्टॉल के निरीक्षण के बाद समाहरणालय परिसर स्थित राधा कृष्णन भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक से निकलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। का तो यही रहा है ना, कार्यक्रमों के बारे में जानकारी लेना, विकास का जो काम है कितना हुआ, कितना वंचित है और उसके अलावे और भी कहीं कोई भी जो ज़रूरत है और लोगों की इच्छा है, तो इन सब चीज़ों को जानने और समझने के लिए ही हमारी यात्रा है। तो उसी सिलसिले में सब जगह जाकर के देखे हैं, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन जब मीटिंग होती है और उसमें भी लोग बता देते हैं कि कहाँ क्या कमी है, तो हर डिपार्टमेंट के लोगों को इसके साथ जोड़ करके हम रखते हैं। यहाँ भी कुछ लोग रहते हैं और वीडियो से जुड़े हुए रहते हैं। मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के प्रखंड मुख्यालय स्थित एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया, साथ ही काउंटर का शीशा तोड़कर 75,000 लूटकर फरार हो गए। घटना की खबर सुन संग्रामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और अपराधियों की खोजबीन शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से बदमाशों को खंगाला जा रहा है। घायल संचालक ने बताया कि 2 लोग एक मोटरसाइकिल पर ग्राहक बनकर आए थे। अपराधी शीशा तोड़कर काउंटर से 75,000 निकाल लिए और जाते जाते जान से मारने को लेकर गोली चला दिया। बताया गया है कि संचालक के दाहिने कान एवं माथा को छूते हुए गोली दीवार से जा टकराई, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर में चल रहा है। चिकित्सक सह प्रभारी एसएस रॉय ने बताया कि इलाज चल रहा है, वे खतरे से बाहर हैं। थानाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि जांच किया जा रहा है, जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। आया बाइक से, एक लड़का अंदर आया, बोला कि कैश मिलेगा? बोले हाँ मिल जाएगा। कौन बैंक है? तो बोला यूको बैंक का यहाँ नहीं मिलता, स्टेट बैंक। तो कितना तक मिल जाएगा? कितना चाहिए? बोले 30,000। तो बोले मिल जाएगा। ठीक है, हम आते हैं, ट्रांसफ़र करवा के तब फिर आते हैं। 10 मिनट रुकिएगा ना? बोले हाँ रुकेंगे। उसके बाद 10 मिनट के बाद आया उधर से 2 लड़का बाइक से ही, तो वो उतरा अंदर, बोला कि अथी नहीं है, आधार नंबर हम बताते हैं। बोले बताओ।
आधार नंबर गलत बताने लगा, बोले गलत बता रहा है। बोला कि तुम पैसा देगा कि नहीं। बोले पैसा कैसे देंगे, जब तक नंबर नहीं तुम देगा कैसे देंगे निकलेगा। तो अंदर घुस के पिस्तौल तान दिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र मुजफ्फरपुर में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। अवसरत परिवार के सदस्यों और जवानों ने भाग लिया तथा कैंप परिसर में कैंडल मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा सीआरपीएफ के कैंप पर कायराना हमला किया गया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस मौके पर राम कुमार पुलिस उप महानिरीक्षक, सुशीला अध्यक्ष क्षेत्रीय कावा संघ, अमृत कुमार सिंह सहायक कमांडेंट, ध्रुव कुमार चौधरी सहायक कमांडेंट, वीवी रत्नम सहायक कमांडेंट, आकांक्षा अमृत, नीतू गौरव, कलेश्वरी के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र मुजफ्फरपुर के कई लोग शामिल थे। मोतिहारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान समाहरणालय परिसर पहुंचे, जहां अलग अलग स्टॉलों का निरीक्षण उन्होंने किया। इस दौरान स्टॉल में लगाए गए कृषि उपकरण में जॉन डियर कंपनी का ट्रैक्टर भी स्टॉल लगाया गया था, जहां जॉन डियर कंपनी द्वारा जीविका समूहों के लिए 80% अनुदान पर दिया जा रहा है। वहीं इस जॉन डियर ट्रैक्टर एजेंसी के संचालक लक्की जायसवाल ने रियल न्यूज से खास बात की और इस ट्रैक्टर की विशेषता के बारे में बताया। सर, ये जॉन डियर ट्रैक्टर का मतलब वर्ल्ड का पहला कंपनी है ट्रैक्टर बनाने वाला। ये सन 1837 में जॉन डियर साहब ही हैं जो इसकी स्थापना किए थे मोलिन में, अमेरिका में। और आज ये वर्ल्ड के 160 देश में अपना ट्रैक्टर का बिजनेस कर रहे हैं। वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट कंपनी में आते हैं ये, और इनका ट्रैक्टर में काफी खासियत है। ये ट्रैक्टर हम लोग जॉन डियर का जो है इसमें 5 साल की हम लोग वारंटी दे रहे हैं अनकंडीशनल। इंजन हाइड्रोलिक गियर बॉक्स का। इसमें किसान को 5 साल के लिए 1 रुपया मेंटेनेंस में नहीं देना है, उसको अपने सिर्फ सर्विस का ही बस का खर्चा है। तेल में इसका डूबा हुआ ब्रेक है, जिसके कारण किसानों को जो है ब्रेक ज्यादा दिन लास्ट करती है, गर्म नहीं होता है ब्रेक। इंजन के क्षमता जो है वो 3000 सीसी का इंजन है। ये आपको 44 HP का ट्रैक्टर है, 5042D। ये 44 HP में ज्यादा ताकतवर होने के कारण ये खेतों को जो है ज्यादा नीचे तक गहराई तक जोतती है, और ज्यादा गहराई जोतने से ही फिर फसल का जड़ जो मजबूत होगा। ये हमारे गार्लिक प्रोड्यूसर के ये अध्यक्ष हैं। ये जीविका के माध्यम से ये ट्रैक्टर ले रहे हैं। इसमें इनको 80% अनुदान मिल रहा है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी गार्लिक का ये लोग प्रोड्यूसन करते हैं। तो ये चॉइस किए हैं कि हमें अच्छा ट्रैक्टर चाहिए, तो ये जॉन डियर का चॉइस किए, जिसके कारण हम लोग ये जॉन डियर इनको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। 80% सब्सिडी इनको इस पे मिलेगा। मसरख नगर पंचायत के दक्षिण टोला गांव में अवैध देसी शराब बेचने का विरोध करना पत्नी और बेटी को महंगा पड़ गया, जब शराब धंधेबाज पति ने पत्नी और शादीशुदा बेटी को मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामला नगर पंचायत क्षेत्र के दक्षिण टोला गांव की है। घायल मां बेटी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसरख में प्राथमिक उपचार किया गया और सर पर लगे गहरे जख्म की वजह से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया गया। घटना के बारे में बताया गया कि वह अवैध देशी शराब बेचता है। उसी का पत्नी विरोध करने लगी। उसी दौरान बीच बचाव करने आई शादीशुदा बेटी को भी मार पीट कर घायल कर दिया गया। घायल ने बताया कि वह वर्षों से शराब का धंधा करता है। जहरीली शराब कांड के दौरान वह शराब बेचना कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था, पर अब फिर से बेचना शुरू कर दिया है। पैसा खातिर मरिहन कटिहन, दारू पिए खातिर ना दिए, दारू पिए के पैसा, दारू कीन के बेचे के तब मरी है कटी है। सरकारी रुपया पुलिस सूचना ना दिया। पुलिस के सोचना डरे कोई ना देवेला कि काट दिहन। 15 फरवरी 1932 की दोपहर तारापुर थाना में राष्ट्रीय झंडा फहराने के क्रम में 34 देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों की गोली खाकर हंसते हंसते शहीद हो गए, जिसमें 13 शहीदों की तो पहचान हो पाई, लेकिन अन्य 21 शहीदों के बारे में आज भी लोग अज्ञात हैं। इन्हीं शहीदों की याद में बना है शहीद स्मारक भवन, जहां लगी है शहीदों की आदमकद प्रतिमा और पार्क का निर्माण किया गया है। भारत में जालियांवाला बाग के बाद से एक जगह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इतनी बड़ी संख्या में शहादत की दूसरी बड़ी घटना है। पिछले वर्ष प्रतिमा एवं पार्क का उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। साथ ही स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी उन्होंने घोषणा की थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में तारापुर के वीर शहीदों की वे चर्चा कर चुके हैं और अब तारापुर शहीद दिवस राजकीय समारोह के साथ
मनाया जा रहा है। 91 साल में पहली बार राजकीय समारोह के साथ मनाया जाएगा तारापुर शहीद दिवस, जो तारापुर सहित जिले वासियों के लिए गौरव का पल है। वहीं शहीदों की याद में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। वहीं मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने कहा कि यह शहीदों की धरती तारापुर में आकर हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जहां शहीद स्मारक का निर्माण कराया गया है, आज हम लोग यहां उन शहीदों को श्रद्धांजलि दिए हैं। तो मैं यहाँ पे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ यहाँ आकर के इस पावन धरती पर, यहाँ के 34 महान सपूतों ने अपने एक तरीके से अपना बलिदान किया और देश की स्वतंत्रता को आगे रखने के लिए। वो हम सब लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है और एक हम लोगों के लिए एक लेसन है कि जो हम लोग सीखें और उनके कदम पे आगे हम लोग उनके द्वारा जो प्रदर्शित किया गया है उस पर आगे बढ़ें। मैं यहाँ आकर के बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। सबसे खुशी मेरी इस बात की है जो कि हमारे साथ हमारे जिला पदाधिकारी हैं मुंगेर के, इन्होंने जो प्रयास करके इस जगह पे उन महान सपूतों ने जिन्होंने अपना बलिदान किया उसको एक तरीके से एक स्वरूप प्रदान किया और हम लोग आज उस श्रद्धांजलि सभा में यहाँ उपस्थित हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मसरख प्रखंड अंतर्गत राजापट्टी डुमरसन बाजार में एसएस इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड शॉप का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। मुख्य अतिथि हाईकोर्ट के अधिवक्ता ऋतुराज सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के समय अन्य गणमान्य लोग शामिल रहे। इस संदर्भ में अधिवक्ता ऋतुराज सिंह ने कहा कि डुमरसन बाजार पर एसएस इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड शॉप के खुल जाने से लोगों को काफी सहूलियत होगी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी के लिए उन्हें अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। डुमरसन बाजार पे ये नया एसएस इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान खुला है और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में मैं जहां तक देख पा रहा हूं लगभग सारी चीज़ें यहां पे उपलब्ध हैं। और सबसे खुशी की बात है कि क्षेत्र में जितने भी कमज़ोर लोग हैं और लड़की के विवाह के लिए अगर सामान यहां से खरीदते हैं तो मुझे यहाँ पता चला कि कुछ उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट रखा गया है। आज हमारे एसएस इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड शॉप का आज पूर्ण विधिवत से उद्घाटन हुआ, जिसमें हमारे पंडित आचार्य बाबा धीरज तिवारी से पूजा अर्चना कराए। इसके बाद वर्तमान विधायक जी के लड़के ऋतुराज सिंह एडवोकेट आए और फीता काटे। इसके बाद अभी तक ग्राहकों की पूरा भरमार भीड़ है। बेतिया महापौर गरिमा देवी शिकारिया ने नगर निगम के सभागार में फुटपाथी व खुदरा विक्रेता दुकानदारों के साथ बैंक अधिकारियों की महत्वपूर्ण कार्यशाला का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि मैं भी डिजिटल के नाम से केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देश के 223 शहरों में पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। शहरी स्ट्रीट वेंडर के लिए डिजिटल पेमेंट की इस योजना में अपना बेतिया भी शामिल है। इसकी ट्रेनिंग के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 का यह विशेष अभियान शुरू किया गया है। महापौर ने कहा कि डिजिटल लेनदेन बेहद फायदेमंद होने के साथ लेनदेन का बेहद आसान और पारदर्शी प्रावधान है। इस योजना के तहत आपको अपने बैंक में मिले क्यूआर कोड के माध्यम से लेन देन होता है। इसके लिए डिजिटल पेमेंट कंपनियां यथा भारत पे, फोन पे, पेटीएम आदि के भी यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड के माध्यम से सभी फुटपाथी और खुदरा दुकानदार डिजिटल पेमेंट सिस्टम अपना सकते हैं। इसी को समझाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग देने के लिए आज यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उनको सुनी जाए और उनको जोड़ा भी जाए और इसके लिए उनको अवेयर भी किया जाए कि क्यूआर कोड क्या होता है, क्यों जरूरी है, आपके सेविंग के लिए जरूरी है, इसके साथ साथ जरूरी ये भी है सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। क्योंकि आपका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। सुगौली प्रखंड अंतर्गत छपरा बहास स्थित जीके मेमोरियल स्कूल में कलाकृति 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन कलाकृति के माध्यम से आसपास के क्षेत्र के उन बच्चों को मंच पर मौका दिया गया जिसके माध्यम से नन्हे मुन्ने कलाकार अपने अंदर के छुपे हुए प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में HPCL बायोफ्यूल्स लिमिटेड इकाई सुगौली के महाप्रबंधक विजय दीक्षित, वरिष्ठ बीजेपी नेता सह स्कूल के ट्रस्टी राम गोपाल खंडेवाल सहित अन्य मौजूद थे।
इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। रियल न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। ताज़ा अपडेट के लिए डाउनलोड करें रियल न्यूज का मोबाइल ऐप। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायी जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।